अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम वाइल और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है, जबकि पंजाब की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 और सिंध की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे वाइल लूप के बारे में और डू वाइल लूप के बारे में और इसे प्रोग्रामिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वाइल लूप का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसकी वर्किंग जानेंगे कि वाइल लूप दरअसल किस तरह से काम करती है। इसके अंदर हमने स्टेप्स याद रखने हैं कि जब कभी भी हम वाइल लूप सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेप नंबर 1 है इसको इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा अगला स्टेप है वो स्टेप नंबर 1 के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि कोई वेरिएबल ले लेते हैं किसी भी नाम से और उस वेरिएबल को हम कोई स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं। वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। कोई भी वैल्यू हम x को देते हैं, जो भी वैल्यू हम उसको देते हैं, इस प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। एंड दिस इज स्टेप नंबर 1। ये वाइल लूप का स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि हम वाइल का एक कीवर्ड है ये हम लिखते हैं और इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। वो कंडीशन जो होती है वो ये डिसाइड करती है क्या आप लूप की बॉडी में एंटर हो सकते हैं या आप लूप की बॉडी में एंटर नहीं हो सकते। तो अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो आप लूप की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। एंड दिस इज योर स्टेप नंबर 3 जिसमें आप लूप की बॉडी में एंटर होते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है, लूप एग्जिट हो जाती है। अब लेट सपोज अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है, लेट सपोज हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं x इज लेस देन 5। तो अगर इस कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा जाए क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है, तो ये यहाँ पर एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 0 जो है वो 5 से लेस होता है, तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या होगा, हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे और स्टेटमेंट नंबर 1 2 जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो तमाम एग्जीक्यूट होंगी, वो तमाम प्रोसेस होंगी। और फिर आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 में जहां पे हमारी लास्ट स्टेटमेंट होती है, इसको अपडेशन कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करते हैं, यानी x की वैल्यू हम प्लस प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहां से कंट्रोल शिफ्ट होता है बैक टू द हेड ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप के हेड में वापस कंट्रोल शिफ्ट होता है, फिर से कंडीशन चेक होती है। अगर वो ट्रू होती है उसके बाद फिर से ये स्टेटमेंट्स रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर से अपडेशन होती है, x की वैल्यू एक और बढ़ जाती है और फिर यहां से कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है वाइल लूप के हेड में। इस तरह से ये एक लूप का जो चक्कर है ये इस तरह से चलता जाता है। एक वक्त आता है जब ये कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो जाती है और फिर आप लूप से बाहर आ जाते हैं। तो एक सिंपल वाइल लूप का स्ट्रक्चर है और ये इसकी वर्किंग है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहां पे ये जो 3 से 4 स्टेप्स हैं वहां पे किस तरह से हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं। लेट सपोज हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं जो कि ऑड नंबर जो होते हैं उनको प्रिंट करेगा, यानी 1। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं जो क्या करता है, प्रिंट करता है ऑड नंबर्स को। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, दरअसल ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 3 5 7, ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं।
तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी वाइल लूप का यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला स्टेप आपको याद होगा वो क्या था, वो था इनिशियलाइजेशन। तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा अपनी वाइल लूप को स्टार्ट करने के लिए। लेट्स सपोज एक वेरिएबल हम ले लेते हैं x और उसको हम वैल्यू दे देते हैं 1। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हमने इनिशियलाइजेशन का जो है वो काम स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल का कीवर्ड और फिर हम ब्रैकेट के इन दो ब्रैकेट्स के अंदर हमने कंडीशन लिखनी है। अब मैंने 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो मेरी लूप 5 दफा चलनी चाहिए। तो यहां मैं लिख दूंगा x इज लेस देन 5। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 भी यहां पे कंप्लीट हो गया। तो याद रखना आपने कि ये आपका स्टेप नंबर 1 था और ये आपका स्टेप नंबर 2 है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स लगानी है और ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पे फिर आप वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिनको आप रिपीट करवाना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि 1 प्रिंट करवाना है। तो 1 प्रिंट करवाने के लिए x की वैल्यू चूंकि यहाँ पे 1 है, उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट f इन्वर्टेड कॉमास %d कॉमा %d कॉमा और यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम x की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो पहला जो हमारा नंबर है वो 1 प्रिंट होगा। लेकिन उसके बाद अब देखें 1 और 3 के दरमियान 2 का फर्क है, यानी 1 के अंदर अगर हम 2 प्लस कर दें तो हमें अगला नंबर हासिल हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम यहाँ पे x की वैल्यू में 2 का इजाफा कर दें, यानी हम लिखेंगे x इज इक्वल टू x प्लस 2। अब क्या होगा कि x की वैल्यू हमारे पास 1 थी, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 1। यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 3, तो x की न्यू वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। उसके बाद यहां से कंट्रोल शिफ्ट होगा वापस वाइल लूप के हेड में। अब ये जो स्टेटमेंट्स है ये यहाँ पे दरअसल अपडेशन का किरदार अदा कर रही है, यानी x की वैल्यू अपडेट हो रही है। इसके अंदर जो पुरानी वैल्यू थी x की वो खत्म हो गई और x को हमने एक न्यू वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे आपका जो 4th स्टेप यहाँ पे आके मुकम्मल हो रहा है। तो ये आपकी इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है वो ट्रू है। उसके बाद स्टेटमेंट प्रोसेस होगी और उसके बाद अपडेशन का प्रोसेस होगा और ये लूप आपकी काम करेगी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं सबसे पहले, ताकि हमें एरर्स का इसके अंदर पता चल जाए। कोई एरर इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स जो थे 1 और 3 ये प्रिंट हुए हैं, लेकिन जो उसके बाद आगे के जो डिजिट्स हैं वो प्रिंट नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस प्रोग्राम में कहीं कोई गलती है, यहाँ हमने कोई गलती की है, कोई एरर यहाँ पे हमसे हुआ है। अब हम यहाँ पे कोई एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक चीज के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि %d के आगे हम कॉमा ऐड कर देते हैं, ताकि जब अगला नंबर प्रिंट हो तो उसके आगे कॉमा लिखा हुआ है। आप देखें जैसे कि अगर मैं इसको फिर से कंपाइल रन करता हूं तो 1,3 आ रहा है। कॉमा इसके बाद 5 आना चाहिए, लेकिन 5 प्रिंट नहीं हुआ। उसकी वजह हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एरर इस प्रोग्राम के अंदर ये है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो जब 2 प्लस उसमें हो रहा है तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो जल्दी फॉल्स हो जाती है। वो किस तरह, स्टार्ट में हमने यहाँ पे 1 पुट किया, 1 प्लस x की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 2 x की वैल्यू 3 हो गई। फिर कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, x की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, 3 इज लेस देन 5, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू 3 थी, तो इसका मतलब कि 3 प्रिंट हो जाएगा। तो अब तक 1 प्रिंट हो चुका है, 3 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद x की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 2 3 प्लस 2 जवाब आएगा 5, तो x की न्यू वैल्यू हो जाएगी 5। यहां से कंट्रोल शिफ्ट होगा इसके हेड पे और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे जब कंडीशन अगर हम चेक करते हैं 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर एक एरर है। अब इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम क्या करें कि यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं y, और यहां पे हम कंडीशन रख देते हैं y इज लेस देन 5, और नीचे हम एक और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट ऐड करते हैं y प्लस प्लस।
यानी y की जो वैल्यू है उसको उसमें एक इजाफा हो जाएगा और y की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 0। अब इसको करते हैं कंपाइल और रन, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आया। तो देखिए हमारा यहाँ पे अब बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है 13579, क्योंकि अब जो लूप को चलाने का कंट्रोल है वो y वेरिएबल के पास आ गया। y वेरिएबल जो है वो लूप को बराबर 5 दफा चला रहा है, क्योंकि हमने लूप को 5 दफा रन करना है। लूप को हमने 5 टाइम्स चलाएंगे तभी जाके हमारा रिजल्ट ठीक आएगा। तो x की वैल्यू स्टार्ट पे 1 थी, उसके अंदर 2 ऐड हुआ, फिर 3 हो गई, उसके बाद लूप दोबारा चली, 3 के बाद उसमें 2 ऐड हुआ, देखिए यहाँ पे 2 ऐड होता जा रहा है, लूप चलती जा रही है, उसमें 5 प्रिंट हो गया, 5 के बाद फिर 2 ऐड हुआ, फिर 7 प्रिंट हो गया, 7 के बाद फिर 2 ऐड हुआ, 9 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये लूप जो है चल रही है और हमें अपना आंसर मिल रहा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डू व्हाइल का जो स्ट्रक्चर है वो दरअसल क्या होता है। डू व्हाइल दरअसल एक ऐसी लूप है जिसके अंदर हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक दफ़ा लाजमी प्रोसेस होती हैं, और व्हाइल लूप और फॉर लूप और इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो इसकी फर्स्ट आइट्रेशन है उसके अंदर हमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी ये स्टार्ट में खुद ब खुद चलेगी। हाँ, जब इसने सेकंड टाइम चलना होगा उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कंडीशन चाहिए होगी। अब हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे कि इसके अंदर इसको लिखने की क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने इनिशियलाइजेशन करनी है, यानी आपने कोई वेरिएबल लेना है, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, और आपने उसको कोई स्टार्टिंग वैल्यू देनी है। ये जो प्रोसेस होता है इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो इसका स्टेप नंबर 2 है, आपने डू का कीवर्ड है वो यहाँ पे लिखना है। और स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है कि जो इसकी बॉडी है वो आपने डिज़ाइन करनी है, यानी लूप की बॉडी, यानी स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान जो इलाका है ये इसकी बॉडी कहलाता है। तो इसके अंदर वो तमाम स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है जिनको आप रिपीट करवाना चाहते हैं। तो ये तमाम स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी, यानी सेकेंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप है उसको सेकंड से थर्ड में आने के लिए हमें किसी किस्म की कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। विदाउट कोई कंडीशन चेक किए आप थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे और यहाँ से स्टेटमेंट जो है ये प्रोसेस होंगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप ये है कि अपडेशन का है, क्योंकि जो हमने स्टार्ट में एक वेरिएबल लिया था x, इसको हम एक वैल्यू दे देंगे, इसके अंदर हम एक वैल्यू प्लस कर देंगे x प्लस प्लस, यानी x की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। तो ये आपका स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 5 क्या है कि आप लूप की बॉडी से बाहर आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइल, और व्हाइल के अंदर यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है। अगर तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो क्या होगा, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट होगा बैक टू द डू स्टार्ट। डू का जो स्टार्ट है इसके यहाँ पे कंट्रोल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आप क्या होगा कि आपकी लूप एग्जिट हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वापस आप डू में आ जाएंगे, उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट रिपीट होगी, फिर ये रिपीट होगी, फिर ये रिपीट होगी। ये 3 स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी, लेकिन इनकी रिपीट होने के अंदर इस कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अगर ट्रू होती है उसके बाद फिर इस तरह से रिपीटिशन का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस तरह से एक डू व्हाइल लूप जो है वो काम करती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जो करता क्या है, यूज़र से ईमेल और उसका पासवर्ड वो इनपुट लेता है और फिर चेक करके बताता है कि अगर उसका ईमेल और पासवर्ड ठीक है तो फिर वो जो सॉफ्टवेयर है हम जो बनाने जा रहे हैं वो ठीक तरह से चल जाएगा। लेकिन अगर आप गलत पासवर्ड एंटर कर देंगे, गलत ईमेल एंटर करेंगे तो आपका पासवर्ड आपकी जो स्क्रीन है वो फिर से रिपीट हो जाएगी, यानी कि आपसे फिर से वो ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एक डू वाइल लूप का आगाज किया है। डू वाइल स्टार्ट होगी, डू हम लिखेंगे, ये इसकी बॉडी है, और इसके नीचे हम लिख देंगे वाइल। अब डू की जो बॉडी है इसके अंदर हमने क्या लिखना है, इसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास प्लीज, या हम यहां पे लिखते हैं एंटर ईमेल।
और फिर इसके आखिर में हम क्या करते हैं कि सेमी कॉलन ऐड करेंगे, स्कैनफ पर्सन डी, बल्कि हमें एक ईमेल जो होगी वो कोई करेक्टर वैल्यू होगी, कोई अल्फ़ाबेट में हमें ईमेल होगा। तो परसेंट सी कॉमा एंड, अब हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया कि हम जो ईमेल एंटर करेंगे वो किस वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट में एक वेरिएबल ले लेते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल, और उसके अंदर हम वैल्यू कैरेक्टर वेरिएबल हमने रखा सी के नाम से, सी एक, या हम एफ के नाम से रख लेते हैं, या कोई भी नाम आप रख लें, के नाम से हम एक वेरिएबल रख लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ के, यानी जो भी आप अल्फ़ाबेट कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पासवर्ड एंटर करना है, इन्वर्टेड कॉमास स्लैश एन, एंटर पासवर्ड, और इसके नीचे हम लिखेंगे स्कैनफ इन्वर्टेड कॉमास पर्सन डी, पासवर्ड जो होगा वो हमारा, हम लेट्स सपोज कोई इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, एड्रेस ऑफ। अब इसके लिए भी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें, तो हम एक कोई वेरिएबल रख लेते हैं, इंट एक्स, और ये अब हमने कर लिया है। अब हम वाइल की कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे एंड आएगा, एंड एक्स और आखिर में सेमीकोलन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि वाइल की जो हमारी लूप है इसके अंदर हम अपनी जो कंडीशन है वो यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। कंडीशन हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन करनी है कि हम जो वैल्यूज़ कीबोर्ड से एंटर करेंगे, जो भी ईमेल एंटर करेंगे, जो भी पासवर्ड एंटर करेंगे, वो उस कंडीशन से मैच करना चाहिए, बल्कि वो उस कंडीशन से मैच नहीं करना चाहिए। वो किस तरह कि हम जो भी ईमेल एंटर करेंगे वो के में स्टोर होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट्स सपोज के इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर्स, और लेट्स सपोज हमारा जो अकाउंट है उसका ईमेल जो है वो लेट्स सपोज एक अल्फाबेट हम रख लेते हैं आर, और दूसरी कंडीशन क्या है, इसके अंदर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पासवर्ड है हमारा जो कि एक्स में स्टोर होगा वो लेट्स सपोज वो है 5, यानी जिस अकाउंट को हम खोलना चाह रहे हैं वो ऐसा अकाउंट है जिसमें ईमेल जो है, ईमेल के लिए आपको आर प्रेस करना पड़ेगा और पासवर्ड के लिए आपको 5 प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आपके जो पासवर्ड और ईमेल जो है अगर ये मैच कर जाती हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी जो लूप है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। नहीं, अगर वो मैच नहीं करते तो फिर क्या होगा कि ये फिर से आपको ईमेल एंटर करना पड़ेगा, फिर से आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम डबल इक्वल की बजाय यहाँ पे हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं नॉट इक्वल टू, कि अगर के की वैल्यू आर के बराबर ना हुई, एक बात, दूसरी बात अगर x की वैल्यू 5 के बराबर ना हुई, ये दोनों चीजें अगर ट्रू होती हैं, यानी k भी जो है वो r के बराबर नहीं आ रहा और x भी जो है वो 5 के बराबर नहीं आ रहा, तो क्या होगा, आपकी जो दोनों कंडीशन है ट्रू हो जाएंगी, और ट्रू होने के बाद यहां से कंट्रोल फिर शिफ्ट हो जाएगा डू, और डू की बॉडी के अंदर आप फिर से आ जाएंगे और ये स्टेटमेंट जो है ये फिर से प्रोसेस होंगी। अब हम इसको ज़रा रन करके देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, डू वाइल के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आप देखें कि ये हमारी आउटपुट स्क्रीन आपके सामने है। अब हम यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करते हैं। अगर हम कोड में अपने चेक करें तो ईमेल की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी है वो आर रखी हुई है और पासवर्ड हमने 5 रखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे सही ईमेल एंटर करता हूँ, यानी आर एंटर किया मैंने और पासवर्ड यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी दोनों कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे गलत साबित हो जाएंगी और हमारी लूप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड गलत एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ईमेल एंटर करता हूँ Q और पासवर्ड एंटर करता हूँ 3,
तो देखें वो रिपीट हो गया, यानी एंटर ईमेल एंटर पासवर्ड की जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिपीट हो रही हैं।